अयोध्या, भगवान राम की नगरी, हमेशा से आस्था का केंद्र रही है। यह शहर सदियों से धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक रहा है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ की गलियों में रामायण की कहानियां गूंजती हैं और मंदिरों की घंटियां भक्तों को आस्था की ओर खींचती हैं। लेकिन ये शहर पॉलिटिक्स का भी अखाड़ा बन गया है। यहाँ की राजनीति में धर्म और आस्था का गहरा प्रभाव है, जो चुनावी समीकरणों को प्रभावित करता है। हर चुनाव में यहाँ की गलियों में राजनीतिक रैलियों और बहसों का माहौल गर्म रहता है। हाल ही में हुए इलेक्शंस में बीजेपी को मिली हार ने सबको चौंका दिया है। यह हार न केवल पार्टी के लिए बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हुई है। यह हार कई सवाल खड़े करती है। क्या यह हार केवल एक चुनावी असफलता है या इसके पीछे कुछ और गहरे कारण छिपे हैं? क्या यह सिर्फ एक लोकल इलेक्शन का रिजल्ट है या फिर इसमें कुछ बड़े संकेत छिपे हैं? राजनीतिक विश्लेषक इस हार के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह हार बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है, खासकर जब से राम मंदिर निर्माण का मुद्दा सुर्खियों में है। राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और इस हार ने इस मुद्दे पर भी सवाल खड़ी टेढ़े कर दिए हैं। इस हार के कई कारण हो सकते हैं, जिनका एनालिसिस आगे किया जाएगा। क्या यह हार स्थानीय मुद्दों की अनदेखी का परिणाम है या फिर जनता की बदलती प्राथमिकताओं का संकेत है? ये समझना जरूरी है कि अयोध्या सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं है। यहाँ की राजनीति और समाज में कई अन्य पहलू भी हैं जो इस शहर को विशेष बनाते हैं। यहाँ के लोग भी देश के दूसरे हिस्सों की तरह डेवलपमेंट, जॉब्स और बेहतर जिंदगी चाहते हैं। उनकी उम्मीदें और एस्पिरेशंस भी चुनावी परिणामों को प्रभावित करती हैं। इस वीडियो में हम अयोध्या में बीजेपी की हार के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि क्या यह हार केवल एक चुनावी असफलता है या इसके पीछे कुछ और गहरे कारण छिपे हैं। हम यहाँ के लोगों की राय और उनकी उम्मीदों को भी जानने की कोशिश करेंगे ताकि इस हार के पीछे की सच्चाई को समझा जा सके। इस हार का स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या वे इस परिणाम से संतुष्ट हैं या उनके मन में कुछ और सवाल है? हम इन सभी पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। अयोध्या की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को समझना भी जरूरी है, क्योंकि यह शहर केवल राजनीति का अखाड़ा नहीं है बल्कि आस्था और संस्कृति का भी केंद्र है। राम मंदिर का निर्माण और उसकी राजनीति में भूमिका को भी हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। ये मुद्दा कैसे चुनावी समीकरणों को प्रभावित करता है, इस पर भी चर्चा होगी। अंत में हम इस हार के पीछे के सभी संभावित कारणों और उनके प्रभावों को समेटते हुए अयोध्या की राजनीति और आस्था के बीच के संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। इस हार ने अयोध्या की राजनीति में एक नया मॉडल ला दिया है, जिसे समझना और विश्लेषण करना जरूरी है। बीजेपी ने इस इलेक्शन में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हर संभव प्रयास किया गया, हर संसाधन का उपयोग किया गया और हर नेता ने अपनी पूरी क्षमता से काम किया। प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे। उन्होंने जनता से सीधे संवाद किया, रैलियों में भाग लिया और अपने वादों को दोहराया। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा भी खूब उठाया गया था। इस मुद्दे को बार बार जनता के सामने लाया गया ताकि धार्मिक भावनाओं को भुनाया जा सके। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी इस बार कामयाब नहीं हुई। उनकी योजनाएं और रणनीतियां जनता को प्रभावित करने में असफल रहीं। एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि पार्टी ज्यादातर रिलीजियस मुद्दों पर फोकस रही और लोकल इश्यूज को इग्नोर कर दिया। जनता के स्थानीय समस्याओं को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए भारी पड़ा। इसके अलावा पार्टी के कुछ लोकल नेताओं पर करप्शन के आरोप भी लगे थे, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इन आरोपों ने जनता के विश्वास को हिला दिया और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। कुल मिलाकर बीजेपी की स्ट्रैटेजी लोगों को पसंद नहीं आई। जनता ने पार्टी की नीतियों और उनके कार्यान्वयन पर सवाल उठाए। स्थानीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी, बुनियादी ढांचे की समस्याओं और शिक्षा की कमी पर ध्यान न देने से जनता में असंतोष बढ़ा। कई स्थानीय निवासियों ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया और कहा कि उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया गया। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने स्थानीय मुद्दों को उठाया और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत की। बीजेपी के नेताओं ने अपने भाषणों में बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। नतीजतन कई रैलियों में भीड़ कम होती गई और जनता का समर्थन घटता गया। स्थानीय बाजारों और गलियों में लोग बीजेपी की नीतियों पर चर्चा करते नजर आए और ज्यादातर की राय नकारात्मक थी। चुनाव परिणामों ने भी यह साफ कर दिया कि बीजेपी की रणनीति इस बार कारगर नहीं रही।
पार्टी समर्थकों में निराशा का माहौल था और वे इस हार के कारणों पर मंथन कर रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान दिया होता तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। अब पार्टी को अपनी गलतियों से सीखना होगा और भविष्य की रणनीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। अयोध्या के लोग पिछले कुछ वर्षों से विकास की धीमी गति से परेशान थे। विकास की इस धीमी रफ्तार ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। सड़कें, बिजली, पानी जैसी बेसिक सुविधाओं की कमी ने लोगों में गुस्सा पैदा किया। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में राम मंदिर और दूसरे रिलीजियस मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया, लेकिन विकास के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। लोगों को उम्मीद थी कि चुनाव के बाद उनकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे लोगों को लगा कि पार्टी उनकी असली परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है। डेवलपमेंट के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की और लोगों के बीच अपनी बात रखने में कामयाब रहे। विपक्षी दलों ने जनता के असली मुद्दों को उठाया और उन्हें सरकार की नाकामियों के बारे में बताया। कई जगहों पर कम्युनिटी मीटिंग्स और पब्लिक डिस्कशंस आयोजित किए गए, जहां लोगों ने खुलकर अपनी समस्याएं बताईं। स्थानीय नेताओं ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए वादे किए। खासकर युवाओं में बेरोजगारी और जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी को लेकर काफी निराशा है। कई जगहों पर लोगों ने विकास की मांग को लेकर प्रोटेस्ट्स और रैलीज भी की। सरकार ने भी इन विरोधों का संज्ञान लिया और भविष्य में विकास के वादे किए। अब देखना यह है कि क्या ये वादे हकीकत में बदलते हैं या फिर से लोगों को निराशा का सामना करना पड़ेगा। अयोध्या के लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन उनके शहर का भी विकास होगा और उनकी समस्याएं हल होंगी। भविष्य की संभावनाओं और एक बेहतर अयोध्या के सपने के साथ लोग आगे की राह देख रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी आज देश के हर हिस्से में एक बड़ा मुद्दा है। अयोध्या भी इससे अछूता नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई बहुत बढ़ गई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ने से आम आदमी परेशान है। दूसरी तरफ नौकरियों के मौके कम हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बीजेपी इन मुद्दों पर लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई। इसका फायदा विपक्षी दलों को मिला, जिन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सेक्शन 5 विपक्ष का उदय। एकजुट और मजबूत चुनौती। इस बार विपक्षी दल बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रहे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। विपक्षी दलों ने लोकल इश्यूज, महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया। इसके अलावा विपक्षी दल जाति के हिसाब से वोट लेने में भी कामयाब रहे। कुल मिलाकर विपक्ष का एकजुट और मजबूत होना बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण बना। सेक्शन 6 धार्मिक ध्रुवीकरण। क्या जनता इससे प्रभावित हुई? बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में धार्मिक मुद्दों को सबसे ज्यादा उठाया था। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा भी खूब उठाया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार लोग धर्म के नाम पर वोट देने को तैयार नहीं थे। लोग डेवलपमेंट, जॉब्स और महंगाई जैसे मुद्दों को ज्यादा महत्व दे रहे थे। इससे साफ है कि जनता अब सिर्फ धर्म के आधार पर वोट नहीं देती, वे डेवलपमेंट और अच्छा शासन चाहती है। सेक्शन 7 जातिगत समीकरण। वोट बैंक की गणित। उत्तर प्रदेश में जाति हमेशा से इलेक्शंस में अहम भूमिका निभाती रही है। अयोध्या भी इससे अछूता नहीं है। इस बार विपक्षी दल जाति के हिसाब से वोट लेने में कामयाब रहे। दलित, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम मतदाताओं ने बड़ी संख्या में विपक्षी दलों को वोट दिया। दूसरी तरफ बीजेपी को हमेशा वोट देने वाले लोग भी इस बार पूरी तरह से उनके साथ नहीं दिखे। सेक्शन 8 युवाओं का रुझान। बदलाव की चाहत। देश का युवा वर्ग आज बदलाव चाहता है। वे डेवलपमेंट, जॉब्स और एक बेहतर फ्यूचर चाहते हैं। अयोध्या के युवा भी इस मामले में अलग नहीं है। बीजेपी युवाओं को अपनी बातों में नहीं बांध पाई। इसके विपरीत विपक्षी दल युवाओं को अपनी नीतियों से आकर्षित करने में सफल रहे। सेक्शन 9 सोशल मीडिया का प्रभाव। जनमत निर्माण का नया माध्यम। सोशल मीडिया आज लोगों की राय बनाने का एक अहम जरिया बन गया है। अयोध्या के चुनावों में भी इसका असर देखा गया। विपक्षी दलों ने सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया। दूसरी तरफ बीजेपी सोशल मीडिया पर उतनी एक्टिव नहीं दिखी। सेक्शन 10
क्या यह हार भाजपा के लिए खतरे की घंटी है? अयोध्या में मिली हार बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। यह हार पार्टी को यह सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर उसकी प्लानिंग में कहां गलती हुई। अगर पार्टी आने वाले समय में इन गलतियों से नहीं सीखती है तो आने वाले इलेक्शंस में उसे और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सेक्शन 11 निष्कर्ष, जनता का फैसला सर्वोपरि। अंत में यही कहा जा सकता है कि जनता का फैसला सबसे ऊपर होता है। अयोध्या के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। अब यह देखना होगा कि बीजेपी इस हार से क्या सीखती है और आने वाले समय में क्या प्लानिंग बनाती है।